छुट्टी होती है, आप आ नहीं जा सकते। भाई ये जरा प्लीज सॉर्ट आउट करें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिनाबाद के साथ को अकेले खेल रहे होंगे रोडों पे, कोई होगा नहीं हमारे साथ। लेकिन हर्षदा के पास चल रहे हैं आज के इंटरेस्टिंग स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। आज शुरुआत करेंगे मदरसन सुमी के साथ, जहां पर एक एक्विजिशन हुआ है, साइजेबल एक्विजिशन है ये। सास ऑटो सिस्टम्स टेक्निक, ये एक जर्मनी की कंपनी है जो प्राइमरीली इनका एक अच्छा खासा ईवी का पोर्टफोलियो है, लेकिन साथ ही साथ ये कॉकपिट मॉड्यूल असेंबलीज ऑटो इंडस्ट्री के लिए बनाती है। तो उस एंटिटी की एक्विजिशन की है। एंटरप्राइज वैल्यू करीब 540 मिलियन यूरो है, यानी कि आप 4800 करोड़ के आसपास इसकी ईवी समझे। ईपीएस एक्रीटिव है, कंपनी ने कहा है। साथ ही साथ सास का जो रेवेन्यू था वो लगभग 4.4 बिलियन यूरो था, रफली 7940 करोड़ के आसपास तक का। मार्जिन 11.5% के आसपास रहे हैं। ये इनफैक्ट सामिल के FY23 रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर 10% उसका एक रेवेन्यू रहेगा। तो साइजेबल एक्विजिशन है और उस पर आज सबसे पहले मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरनल अक्रूवल और डेट, दोनों ही तरीकों से दरअसल ये एक्विजिशन को कंपनी फंड कर रही है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा सिप्ला रेडार पर यूएस एफडीए ने करीब 8 ऑब्जर्वेशंस फॉर्म 483 के साथ पीतमपुर फैसिलिटी के लिए सामने रखी हैं। अब ये फरवरी 16-17 के बीच इंस्पेक्शन हुआ था, उसके बाद ये आपत्तियां जारी हुई है। इससे इम्पैक्ट यही होगा कि इनका जो इनहेलर एडवीट था, जो एक जेनरिक इनहेलर है, उसके डीले में थोड़ा सा लॉन्च के में डीले होता हुआ दिखाई देगा, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट रफली रहेगा। और देखते हैं आज स्टॉक कैसे लार्जली एक्ट करेगा। लेकिन ये एक कंपनी है जहाँ पर थोड़ा सा एक बैकफुट पर ट्रेड बन सकता है। केईसी इंटरनेशनल 3023 करोड़ के ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं। ये सिविल, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस और केबल बिजनेस को मिलाकर है, तो एक अच्छा खासा ऑर्डर इनके हाथ आता हुआ। दिलीप बिल्डकॉन के हाथ भी करीब 1947 करोड़ के ऑर्डर लगते हुए दिखाई दिए हैं, तो वो भी एक स्टॉक रेडार पर। इसके अलावा एनएसई का जो सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू हुआ है, ऑफ कोर्स बड़े एक्सचेंजेस में कोई खास बदलाव नहीं, लेकिन इन्होंने निफ्टी से नेक्स्ट 50 में 31 मार्च ऑनवर्ड्स जो चेंजेस है वो अनाउंस किए हैं। तो एबीबी इंडिया, अदानी विल्मर, कैनरा बैंक, पेज इंडस्ट्रीज, वरुण बेवरेजेस, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बनेंगे। अब बाहर जो निकले हैं उसमें बंधन बैंक है, बायोकॉन है, एम्फोसिस है, ग्लैंड फार्मा है और पेटीएम है, तो उन पर भी कुछ फ्लोज का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि कुछ फंड्स और कुछ म्यूचुअल फंड्स वो निफ्टी नेक्स्ट 50 को तवज्जो देते हैं दरअसल अपनी पोर्टफोलियो प्लानिंग में, तो वो स्टॉक भी रेडार पर। अच्छा, एमएससीआई के बाद फुटसी की तरफ से एक अपडेट आया अदानी ग्रुप कंपनियों पर। फुटसी रसल दरअसल मॉनिटर कर रहा है अदानी ग्रुप कंपनियों में जो भी प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, उस लिहाज से जो शेड्यूल इंडेक्स रिव्यू है उस पर विचार होगा। इन्होंने फेब 18 को यानी कि ओवर द वीकेंड रिलीज जारी की थी। एनडीटीवी को छोड़कर अदानी ग्रुप के सभी कंपनियां दरअसल फुटसी इंडेक्स का हिस्सा है, तो वहां पर कुछ बदलाव आ सकते हैं, उसको कंसिडर करेंगे, ये इनफैक्ट आगाह किया है इन्होंने, तो ये भी स्टॉक्स आज फिर रेडार पर। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को रेडार पर। विवेक चंद सहगल साहब, गजब, फिर से ऑलमोस्ट 4,500-5 हज़ार करोड़ रुपए की खरीद हो गई जो अनाउंस कर दी इन्होंने। तो ओवर द इयर्स ऐसे ही गजब का एक्विजिशन तो ब्यूटीफुली वीव करा है। देखते हैं इस बार वाला तगड़ा एक्विजिशन संवर्धन मदरसन की तरफ से अनाउंस होता हुआ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।